हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, अब तक हमने डायमेंशन निकालना सीख लिया। दूसरा, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन सीखा। अब इन दोनों को सीखने का हमारा फायदा क्या है, मतलब हमने क्यों पढ़ा है इसको, तो उसका कुछ तो यूज होगा जो हम इसे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उसका सबसे पहला यूज ये होता है कि अगर बच्चों आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन है और वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, तो आप उसके फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हुआ बच्चों कि अगर आपके पास कोई गिवन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स कर रही है अनदर फिजिकल क्वांटिटी पर, तो आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब आता है सेकेंड। अब आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, किसी ने आपको कहा कि भाई देखो ये एक फॉर्मूला है और आपको ये चेक करना है बच्चों कि वो सही है या गलत है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दूसरा क्या हुआ, चेक द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूला। क्लियर है बात इतनी, यानी कि आप ड्राइव भी कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो। और तीसरा सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है कि आप किसी भी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हो बच्चों, कन्वर्ट कर सकते हो। तो तीसरा एप्लीकेशन क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हो बच्चों, आप किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात। तो बच्चों आज हम देखेंगे किस तरह से फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें गिवन क्या होता है, आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी। जैसे मान लो हमारे पास x एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और वो किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है आप उन्हें लिखोगे। सपोज करो वो p पर डिपेंड कर रही है, वो q पर डिपेंड कर रही है और r पर। इसकी पावर में आपकी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हो। आपने लिख दिया a b c, ओके। आप इसकी प्रोपोर्शनल साइन को हटा सकते हो एक कांस्टेंट से। क्लियर है बात इतनी। अब क्या करोगे, मैंने आपको याद करो बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, उसमें बताया था कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन के जितने भी टर्म होंगे सभी की डायमेंशन सेम होगी। तो आप क्या करोगे, इधर डायमेंशन लिखोगे, इधर डायमेंशन लिखोगे और उसके बाद कंपेयर करोगे किसको बच्चों, कंपेयर द पावर्स ऑफ m l एंड t। इनकी पावर को कंपेयर करोगे और आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी और फिर उसके बाद सॉल्व द इक्वेशन। उन इक्वेशन को सॉल्व करोगे बच्चों और आपका a b और c मिल जाएंगे, उन्हें वापस यहाँ रख दोगे तो आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने क्या बताया कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो किस किस पर डिपेंड कर रही है ये आपको पता होगा। आप उसकी पावर में अपनी मर्जी से कुछ भी अननोन ले सकते हो, वही हमारा टारगेट है निकालने का। और प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस कर रहे हैं किससे बच्चों, एक कांस्टेंट से, ठीक है। उसके बाद आप उनकी जितनी भी पावर हैं, चाहे वो पावर मास की हो, लेंथ की हो, टाइम की हो, उन्हें कंपेयर करके आप इक्वेशन बनाओगे और फिर इक्वेशन को सोल्व करके आप एबीसी निकाल लोगे। चलो बच्चों देखते हैं फिर एग्जांपल। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई डेरिवेशन कैसे करना है। चलो भाई, आज हमारा मेन टारगेट ही है कि हम किस तरह से डेरिवेशन करेंगे फॉर्मूलों का। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रहा हूं कि सपोज करो आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है बच्चों, पेंडुलम है, ये रहा, ये एक पेंडुलम है और इस पर एक बो लटका दिया गया है जिसका मास m है। आपको इसके टाइम पीरियड दिया हुआ है कि वो किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ओके। तो बच्चों इसका जो टाइम पीरियड है वो बता रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मास पर, ठीक है बच्चों। वो डिपेंड कर रहा है किस पर, ग्रेविटेशन, किस पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, और डिपेंड कर रहा है लेंथ पर। ठीक है बच्चों, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि किन किन क्या नाम फैक्टर्स पर या किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर ये डिपेंड कर रहा है। ओके, अब आप क्या करोगे,
सबसे पहले आप इन सभी की डायमेंशन को लिखोगे। टाइम की डायमेंशन आपको पता है, ओके। किसी भी कांस्टेंट की, इसकी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं। मास की डायमेंशन आपको पता है क्या है, m। g की डायमेंशन आपको पता है Lt-2 इट्स एक्सेलरेशन, और ये आपकी लेंथ। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब देखो बच्चों, अब अगर आप देखोगे तो m की पावर कितनी है, a, l की पावर कितनी है, b प्लस c, और t की पावर कितनी है, -k/2b। अब आप क्या कर सकते हो, आप इनकी पावर को कंपेयर करो। इधर कितनी है m की पावर बच्चों, 0। मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूं, m0, l0, t1। अब आप इन्हें कंपेयर कर सकते हो। m की पावर a, b प्लस c, t की पावर -2b आपको दिख रही है। अब आप देखो कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0। अब b प्लस c की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 0, और -2b कितना हो गया, 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, इस b की वैल्यू को यहाँ रखो, तो c की वैल्यू बच्चों आ जाएगी हाफ। तो हमारा जो टाइम पीरियड आया वो k, m की पावर आ गई 0, और g की वैल्यू आ गई -½ और l की पावर हाफ। तो t = आ गया k l/g की पावर हाफ। तो t = आ गया k √l/g। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो हमने क्या करा, सबसे पहले ये देखा कि ये फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। अपनी मर्जी से कुछ भी पावर को एज्यूम कर लिया, आप PQR कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद दोनों तरफ की डायमेंशंस को लिखा, पावर को कंपेयर किया, इक्वेशन बनाई। हमारी कितनी इक्वेशन बनी थी बच्चों, तो 3 इक्वेशन बनी थी, एक ये और एक ये। उन इक्वेशन से हमने ABC को निकाला, यहाँ पर पुट कर दिया, और आपका फॉर्मूला बनके तैयार। क्लियर है? एक लिमिटेशंस भी होता है कि ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू ये आप यूज़ नहीं दे पाता कि इसकी क्या वैल्यू होगी के की, बस ये इसका एक हमारा क्या है, लिमिटेशंस है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलो बच्चों, ये हमारा हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखते हैं सेकंड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो वेलोसिटी v ऑफ साउंड वेव इन मीडियम में डिपेंड अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, इलास्टिसिटी। चलो एक बार और बता देता हूँ, इलास्टिसिटी क्या थी बच्चों, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आपको वैसे याद होगी डायमेंशन, मुझे उम्मीद है। स्ट्रेस क्या होती थी बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन जो होती थी वो हमारी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखो ये तो डायमेंशन लेस हो जाएंगी क्योंकि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। फोर्स की आपको पता है mLt-2, और एरिया की आपको पता है L²। तो बच्चों इसकी डायमेंशन आ जाएगी ml-1 t-2। ओके, चलो भाई, और किस पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर। डेंसिटी आपको पता ही है ml-3 होती है, और वेवलेंथ। ओके, तो देखते हैं जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है किस पर बच्चों, E पर। किस पर बच्चों, डेंसिटी पर। किस पर बच्चों, लैम्डा पर। ओके, प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस कर रहे हैं किससे बच्चों, कांस्टेंट से। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब सभी की डायमेंशंस को लिख देते हैं। आपको पता है वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, तो Lt-1 के डायमेंशनलेस। E की हमें पता है ml-1 t-2। ओके, डेंसिटी की होती है ml-3, और लैम्डा की होती है L। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई कंपेयर करते हैं पहले। देखो यहाँ पर m की पावर कितनी है, A। यहाँ पर m की पावर कितनी है, तो B। L की पावर कितनी है, -A, -3B प्लस C, और T कितनी है, -2A। इधर क्या है बच्चों, तो m0 L t-1। अब देखो अगर आप कंपेयर करोगे तो A + B = 0,
और L हमारे पास कितना है -a -3b प्लस c इज इक्वल टू 1 और t की कंपेयर करो -2a -1 तो माइनस से माइनस कैंसिल होता है और a की वैल्यू हाफ आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है। a को अगर मैं रख दूं तो a से बच्चों वैल्यू निकल जाएगी किसकी, b की। चलो भाई इसे भी निकालते हैं वैल्यू को b और c की, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बच्चों b की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी -हाफ, यहाँ रख दो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस पर आ जाओ, a की वैल्यू कितनी आई हाफ आई, b की वैल्यू कितनी आई -हाफ आई, c की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके कोई दिक्कत, चलो भाई बढ़िया है। अब माइनस माइनस ये हो गया +3/2 प्लस c इज इक्वल टू 1। 3/2 में से हाफ जाएंगे, क्या बचेगा 1, 3 में से 1 गए 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, तो 1 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c कितना आ गया 0, उठा के रखो। तो v इज इक्वल टू k e की पावर हाफ d माइनस हाफ लैम्डा 0, तो v इज इक्वल टू k e अपॉन d की पावर हाफ। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो √e अपॉन d, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान था। सबसे पहला हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, उसके बाद आप उसकी डायमेंशंस को लिखो। डायमेंशन लिखने के बाद उसकी पावर यानी m की पावर, b की पावर, l की पावर और t की पावर को कंपेयर करो। कंपेयर के बाद आपकी इक्वेशन बनेंगी, उन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, a b c की वैल्यू आ जाएगी, उठा के पुट कर दो। क्लियर है। चलो बच्चों, अब बच्चों हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही है ये भी, कि द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो बच्चों लिख लिया आपने। चलो भाई अब देखते हैं, आज बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम आसान से क्वेश्चन है, आप करोगे तो हो जाएंगे। बस थोड़ी सी आपको ये करना है कि डायमेंशंस आपकी याद होनी चाहिए। अगर आपके डायमेंशन याद हैं तो आप फटाफट कर सकते हो। तो बच्चों वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, तो सबसे पहले डिपेंड कर रही है लैम्डा पर, दूसरी डिपेंड कर रही है डेंसिटी पर, तीसरी डिपेंड कर रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। ओके चलो भाई अच्छी बात है। अब बच्चों आपके पास सभी के डायमेंशन हैं, बिल्कुल जी डायमेंशन रखते हैं। वेलोसिटी L_t-1, लैम्डा आपको पता ही है, रो भी आपको पता है ml-3 और g भी आपको पता है L_t-2, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अब पावर कंपेयर करते हैं कितनी आएगी। तो बच्चों इधर L की पावर a है, यहाँ L की पावर -3b है और यहाँ L की पावर c है, यहाँ पर m की पावर b है और t की पावर -2c है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अब कंपेयर, m कितना है यहाँ 0, यहाँ पर कितना है b, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर देखो 0 है और ये कितना है b। ओके अब देखो L की पावर कितनी है 1 और इधर कितनी है a -3b प्लस c इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके t की कितनी है -2c और -1, तो कितना आ गया c हाफ, c पता है b पता है, उठा के रख दो। b की कितनी आई थी बच्चों 0, c की कितनी आई हाफ इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई रखते हैं v इज इक्वल टू k, a की वैल्यू आपके पास है हाफ, तो लैम्डा की पावर हो गई हाफ, कोई दिक्कत। चलो भाई और इसकी तो 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, और g की हमारे पास कितनी है, तो भैया ये इसकी पावर भी हाफ हो गई g की पावर, क्योंकि c की वैल्यू भी क्या है हाफ है। तो v इज इक्वल टू k √Lg, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर है। तो मैंने क्या बताया आपको, सिंपल ये देखना है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, फिर आपको डायमेंशन लिखनी है, पावर्स को कंपेयर करना है, इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी है, ABC निकाल के रख देने हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तो लिखो, पढ़ते हैं फिर आगे। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो व्हाई द मेथड ऑफ डायमेंशन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस टेंशन एज
ओके, सरफेस टेंशन मैंने आपको बताया था क्या होता था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, हाँ या ना। ठीक है भाई, फोर्स की डायमेंशन आप लोगों को पता है MLT-2 और लेंथ की होती थी L, तो MT-2। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑफ ए लिक्विड राइजिंग द कैपिलरी ट्यूब एज्यूम दैट S डिपेंड्स ऑन मास। S किस पर डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले मास पर। ओके, एंड किस पर? प्रेशर पर। चलो भाई, प्रेशर पर और रेडियस पर, इन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है और कांस्टेंट की वैल्यू हमें हाफ दी हुई है। क्लियर है? तो पहला काम हमारा यही है कि किन किन पे डिपेंड कर रहा है उसे देखते हैं। डिपेंडेंसी देखने के बाद हम ये देखते हैं बच्चों की इनकी डायमेंशंस क्या है। अगर डायमेंशन की बात करें तो बच्चों हमारी जो डायमेंशन है प्रेशर की वो मैंने आपको बताई थी, दोबारा से बता देता हूँ। प्रेशर होता था फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि MLT-2 अपॉन L स्क्वायर, तो ये हो रही थी ML-1T-2। सही है? चलो भाई, सरफेस टेंशन रखी कितनी है? MT-2। ओके, मास की तो M है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेशर ML-1T-2 और हमारे पास डिस्टेंस की होती है L। पावर को कंपेयर करना है तो M1 है, L0 है, T-2 है। इधर M की पावर A, इधर पावर B, L की -B और इधर C। क्लियर है? यहाँ पर -B और यहाँ पर C, और T की कितनी है बच्चों? -2B। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। पावर कंपेयर करो तो A + B = 1 हो गया, -B + C = 0 हो गया, और -2B = -2 हो गया, तो B की वैल्यू आ गई 1। अगर B की वैल्यू को रख दें तो C = है B, यानी कि 1, C भी 1 आ गया। अब यहाँ पर रख देते हैं, B की वैल्यू थी 1 से 1 कैंसिल, तो A क्या आ गया बच्चों? 0। तीनों वैल्यू निकल गई, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट उठा के रखो यहाँ पर वैल्यू। तो S = K, M की पावर 0 गोली करो, और हमारे पास आ गया P की पावर 1, R की पावर 1। K कितना दिया हुआ है? हाफ, तो हाफ PR। कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर है? बस ये दिया हुआ था कि सरफेस टेंशन किन किन पर डिपेंड कर रहा है, तो मास पे डिपेंड कर रहा है हमारा, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पर। तीनों की डायमेंशन लिखी, पावर को कंपेयर किया, ABC की इक्वेशन बनाई, सिंप्लीफाई करके वैल्यू रख दी, फॉर्मूला हमारा तैयार। फटाफट लिखो, देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू ऑफ ए स्ट्रिंग में डिपेंड्स अपॉन लेंथ L। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती थी बच्चों? 1/T, तो डायमेंशन कितनी हो गई? T-1। ओके, चलो भाई, टेंशन T, टेंशन बच्चों वही है जो फोर्स होता है, और फोर्स की आपको पता है क्या होती है? MLT-2। कोई दिक्कत तो नहीं। और हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ, ये ध्यान रखना, M जो है वो मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो M/L, यानी कि ये हो जाएगी ML-1। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब ड्राइव करते हैं फॉर्मूले को। सबसे पहले न्यू इज प्रोपोर्शनल है किस किस के बच्चों? लेंथ के। किस किस के बच्चों? टेंशन के। किस किस के बच्चों? मास पर यूनिट लेंथ के। क्लियर है इतनी बात? अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हम एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहे हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये ABC जो होते हैं कांस्टेंट हैं। क्या है? कांस्टेंट, ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है ABC। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हम रिप्लेस करते हैं हमेशा एक कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट से। क्लियर है? K, L की पावर 1, T की पावर B, M की पावर C। डायमेंशंस देखो, फ्रीक्वेंसी की कितनी है? M0, L0, T-1। कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमारी क्या थी? L जो थी हमारी लेंथ थी, और लेंथ की आपको पता है। T जो है बच्चों वो हमारा क्या था? टेंशन है, इसको भी लिख दिया, और ये थी ML-1 की पावर C। अब देखो बच्चों, आप अगर पावर को कंपेयर करोगे तो क्या होगा? M की पावर देखो, यहाँ पर B है और यहाँ पर C, तो क्या हो गई? B + C।
एल की कितनी है ए, यहाँ पर कितनी है बी, यहाँ पर कितनी है -c, टी कितनी है तो -2b। क्लियर है? देखो भाई एल की पावर ए, एल की पावर ए, एल की पावर बी, एल की पावर बी और एल की पावर -c। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई पावर कंपेयर करते हैं। तो b + c = 0 इक्वेशन नंबर। दूसरी है a + b - c = 0 और -2b = तो b की वैल्यू आ गई ½ b को उठा के रख दो तो c की आ जाएगी -½ कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर रखो a + ½ -½ = 0 तो ये हो गया 1 = 0 तो a की वैल्यू क्या आ गई -1। रखो वैल्यू। देखो भाई l की पावर -1, b की वैल्यू कितनी थी बच्चों तो ½ थी, m की वैल्यू कितनी थी तो -½ तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो k/l और t/m की पावर ½ सही है। या आप ऐसे लिख दो k/l √t/m कोई दिक्कत तो नहीं, सही है कोई दिक्कत। सबसे पहले ये देखा कि वही फ्रीक्वेंसी किन किन पर डिपेंड कर रही है तो लेंथ पर, टेंशन पर और मास पर यूनिट लेंथ पर। तीनों की डायमेंशंस लिखी, पावर को कंपेयर किया, 3 इक्वेशंस हमारी बनी। उन तीनों इक्वेशन को बच्चों हमने क्या कर लिया सिंप्लीफाई करके ABC निकाले और वैल्यू को पुट कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं, फटाफट लिखो, देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है द डेप्थ x to which a bullet penetrates the human body depends the coefficient of elasticity। इलास्टिसिटी की आपको पता है कितनी होती है, ध्यान रखना ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, ईटा से ही शो किया हुआ है इन्होंने, ठीक है बच्चों। और ईटा से ही हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को भी शो कर देते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है नॉट विस्कोसिटी, जो इसलिए मैंने दूसरे क्वेश्चन में दिखाया है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, ये इलास्टिसिटी है ये विस्कोसिटी है। तो इलास्टिसिटी की होती है ml-1, ये किसकी है बच्चों इलास्टिसिटी, इसकी होती है ml-1 t-2। तो बच्चों जो x है वो डिपेंड किस पर कर रही है, पहला कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पर, दूसरा काइनेटिक एनर्जी पर, और ये आपको शो करना है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई तो पहला मैं ले लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी, उसकी पावर a और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी दिस p। तो x = k ये हो गया और ईटा की हो गई p। क्लियर है? ओके डायमेंशंस लिख देते हैं बच्चों। डिस्टेंस है तो m0 l1 t0, काइनेटिक एनर्जी की होती है ml² t-2 और ये होती है ml-1 t-2। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप क्या कर सकते हो पावर को कंपेयर करो। तो देखो अगर आप पावर को कंपेयर करो तो क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो m की पावर क्या है बच्चों a+, इधर कितनी है b, l की पावर कितनी है 2a -b -2a -2b। देखो बच्चों यहाँ पर जो वेरिएबल है वो 2 है, आपका 2 इक्वेशन से ही काम चल सकता है, आपको 3 करने की जरूरत नहीं है। तो a + b = क्या है तो 0। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। 2a - b = क्या है तो 1। बस 2 ही इक्वेशन पर्याप्त है, काफ़ी है। अब दोनों को ऐड कर दो, इससे ये कैंसिल, 2a और a कितना हो गया बच्चों 3a। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1/3, b की वैल्यू भी निकल जाएगी, इसे पुट कर दो तो b आ जाएगा -a यानी कि -1/3। उठा के रख देते हैं तो x आ जाएगा इसकी पावर 1/3 और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की पावर माइनस में है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है क्लियर है। बस कंफ्यूज मत होना, ये इलास्टिसिटी है और अगले क्वेश्चन में जब देखेंगे तो वो विस्कोसिटी है। क्लियर है? फटाफट लिखो। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अगर आप ध्यान से देखें तो वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एक बार आप उसे लिख सकते हैं।
लिख लिया। चलो भाई देखो बच्चों, हमारे पास एक स्मॉल स्फेरिकल वॉल है, रेडियस r है, वो उसको हमने लिक्विड में गिरा दिया। सिंपल सी बात है, उस पर एक ऊपर की ओर फोर्स लगेगा बच्चों। वही फोर्स डिपेंड कर रहा है किस किस पर, वो आपको दिया हुआ है। किस किस पर डिपेंड कर रहा है? r पर, v पर और ईटा पर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। चलो भाई अच्छी बात है। फोर्स आपको पता है बच्चों क्या होता है? फोर्स की डायमेंशंस आपको पता है? हाँ जी बिल्कुल। तो आपकी होती थी MLT-2, कोई दिक्कत तो नहीं। डिस्टेंस की आपको पता है, इसकी LT-1 और इसकी होती थी ML-1 T-1, इट्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलो भाई MLT-2, m देखो कहाँ पर है, तो बच्चों m आपका ये है c, l की पावर कितनी है a, l की पावर कितनी है b, और उधर कितनी है -c, ये कितनी है -b और ये -c। कंपेयर करें तो c की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 1, l की पावर कितनी है तो a + b - c = 1। इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। चलो भाई c की वैल्यू को रख देते हैं, तो -b - 1 = -2, -b -2 + 1 यानी, तो b की वैल्यू भी 1 आ गई, c की भी 1 आ गई। इसे यहाँ पुट कर देते हैं तो बच्चों आपको a की वैल्यू भी 1 आ गई। उठा के रख दो, F = K R V ईटा, और k कितना दिया हुआ है 6 पाई, तो ये आ जाएगा F = 6 पाई ईटा R V। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है सारी बातें? फटाफट लिखो, देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा JEE मेंस 2019 में आया हुआ है कि एक्सप्रेशन फॉर द टाइम इन टर्म्स ऑफ g। हमें टाइम को किस किस की फॉर्म में लिखना है बच्चों? एक g है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, h आपका प्लांक कांस्टेंट है, और जो c है वो बच्चों आपकी स्पीड है, किसकी? लाइट की। तो आप कांस्टेंट को थोड़ा चेंज कर लो, आप यहाँ पर x, y और z ले लो, ताकि दो दो c हो जाएंगे, फिर आपको कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अब आते हैं इनकी डायमेंशन पर बच्चों। तो देखो अगर डायमेंशन की बात करें, किसकी बच्चों? डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं भी याद है तो आपको फॉर्मूला पता होगा, F = G m1 m2/r²। क्लियर है? तो G हो जाएगा Fr² m1 m2। फोर्स की तो याद है MLT-2, ये होती है L² और नीचे हो जाएगी m2। तो ये आ जाएगा 1 में से 2 गए -1 L³ T-2। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई टाइम की तो आपको पता ही है, m0 L0 T, g की आ गई m-1 L³ T-2। अब देखो बच्चों प्लांक कांस्टेंट, इसका भी आपको फॉर्मूला याद रख सकते हो, E = hν। E फॉर एनर्जी यानी कि mL² T-2 अपॉन दिस फ्रीक्वेंसी होती है T-1, ऊपर हो जाएगा पहुंच के बच्चों ये mL² T-1 की पावर y। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों इसे मैं हटा रहा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अब देखो बच्चों, अगर आप किसकी ओर ध्यान दो, c, स्पीड की आपको पता है क्या होती है, तो LT-1। क्लियर है बात? पावर कंपेयर कर देते हैं, m0 L0 T1, m की कितनी है बच्चों -x, वहां पर कितनी है तो y। कोई दिक्कत? चलो भाई l की देखो कितनी है 3x + 2y + z, t की कितनी है तो -2x -y और -z। क्लियर है? चलो बच्चों अब पावर हम कंपेयर करते हैं तो -x + y आ गया 0, 3x + 2y + z भी 0 आ गया, और -2x -y -z हमारा 1 आ गया। 3 इक्वेशन हो गई। चलो भाई अब देखो बच्चों, आप अगर दूसरी और तीसरी इक्वेशन पर ध्यान दो, अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं तो z से z
कैंसिल हो जाएगा, 3x और 2x कितना हो जाएगा x, माइनस हो जाएगा ये y इज इक्वल टू 1। अब आप इसको और इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आसान हुआ, करते हैं। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। जैसे ही ऐड करोगे x से x कैंसिल, y और y 2y, और y की वैल्यू आ गई हाफ। y को रख दो यहाँ पर, तो x y के इक्वल है, तो x भी क्या आ जाएगा, हाफ। क्लियर है। x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो, मान लो मैं रख रहा हूँ दूसरी में, तो आएगा 3/2 मैं यहाँ रख रहा हूँ, और आ जाएगा 2 इंटू हाफ प्लस z इज इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल, 3/2 प्लस हाफ हो जाएगा माइनस के 5/2। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू को उठा के रख देते हैं इसमें, तो t इज प्रोपोर्शनल टू x कितना है बच्चों, तो देखो x है हाफ, यानी कि g की पावर हो गई हाफ। y कितना है, तो ये भी हाफ है, तो h की पावर भी हाफ, लेकिन c है माइनस के 5/2, तो इसको लिख सकते हैं gh c की पावर 5 का रूट। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो gh c की पावर 5 हमारा ये है, आसान था। IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब आपको बस सिर्फ क्या करना है, डायमेंशंस याद रखनी है, और आप बहुत ही आसानी से इन ड्राइव कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या करा, हमने जो भी फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही थी, बहुत आसानी से उनके फॉर्मूलों को हमने ड्राइव कर लिया। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।